बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो कि दिमाग को ताले में बंद करके रखते हैं कहीं खर्च ना हो जाए। अगर इसमें से किसी ने थोड़ा सा खर्च भी कर दिया तो हमारा नुकसान होगा। दिमाग को जितना चलाओगे उतने ही फायदे में रहोगे, जितना उसको बंद करके रखोगे उतना उसमें जंग लग जाएगी। कोई भी हथियार है, शस्त्र है, यदि उसका प्रयोग होता रहे तब तो उसमें जंग नहीं लगती, और यदि उसका प्रयोग करना बंद कर दिया जाए तो उसमें जंग लग जाती है। इसलिए दिमाग को चला लेना चाहिए। देवताओं ने कहा प्रभु दिमाग कैसे चलाएं, है ही नहीं तो चलाएं कहां से? जब है ही नहीं, आजकल के लोग यही कहते हैं, किसी से कहो भैया दिमाग चला लिया करो थोड़ा थोड़ा कभी कभी, तो कहते हैं यदि हम अपना दिमाग चलाएंगे तो आपके दिमाग का क्या होगा? आपका दिमाग कौन खाएगा? इसलिए आप अपना दिमाग खर्च करो, हम फालतू में काहे को खर्च करें। भगवान से देवताओं ने कहा प्रभु आप ही कोई उपाय बताओ, हम क्या करें? तब भगवान ने कहा सुनो, अर्योपि हि संधेयः सती कार्यार्थ गौरवे अहि मूषक वद देवा यर्थस्य पदवीं गतै। तुम दैत्यों के पास जाओ, अमृत देने के लिए नहीं बल्कि उनसे मित्रता करने के लिए। क्यों? उनसे मित्रता करो, और मित्रता जब हो जाए तब समुद्र मंथन प्रारंभ करो। मित्रता कैसे करोगे? तब कहते हैं, भगवान ने दृष्टांत सुनाया है, अहि मूषक वध। भगवान कहते हैं अहि माने सर्प, मूषक माने चूहा। तुम दैत्यों से सांप और चूहे की मित्रता कर लो। अब तो देवताओं ने कहा प्रभु ये सांप चूहे की मित्रता कैसी है? तब भगवान ने कहा एक बार एक मदारी की पिटारी में एक सांप बंद हो गया। एक मदारी की पिटारी में एक सांप बंद हो गया। दुर्भाग्यवश उसी पिटारी में एक चूहा भी आ गया। अब तो चूहे को देख करके सांप के मुख में गंगा यमुना बहने लग गई। सांप विचार करने लग गया कि मैं इस चूहे को खा लूं। फिर विचार करने लगा नहीं नहीं, अगर मैंने इस चूहे को खाया तो मेरी भूख तो मिट जाएगी, लेकिन मैं यहीं बंद रह जाऊंगा। फिर क्या करें? कुछ कूटनीति अपनानी चाहिए। तब सांप ने चूहे से कहा भांजे राजा, मैंने सुना है कि तुम्हारे दांत बहुत पैने हैं, बहुत तीक्ष्ण हैं। बोले हाँ। तुम एक काम करो ना। क्या? बोले इस पिटारी को काट दो, इससे क्या होगा? बोले तुम भी बाहर निकल जाओगे और मैं भी बाहर निकल जाऊंगा। चूहे ने कहा नहीं नहीं, तुम बाहर निकल कर मुझे खा जाओगे। कैसी बात करते हो? कोई मामा अपने भांजे को खाता है? मैं तो तुम्हारा मामा हूं, मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूं? धीरे धीरे उस सांप ने चूहे को अपने विश्वास में ले लिया, और चूहा सांप के बहकावे में आकर उस पिटारी को काटने लगा। छेद हो गया, चूहा पिटारी से बाहर निकला, जाने लगा। सांप ने कहा भांजे राजा कहां जा रहे हो, जरा रुको तो सही। मामा जी अब हमको रुकने के लिए जरूरत ही क्या है? बस पिटारी में छेद हो गया, अब आप जानो, मैं तो बाहर आ गया, आप भी बाहर आ जाओ। सांप ने कहा भैया थोड़ा रुको तो, तुम तो बाहर निकल गए, तुम तो पतले से हो, निकल गए। मेरा मोटा ताजा शरीर है, इसलिए इस मोटे ताजे शरीर के लिए हो सकता है कि यह छेद थोड़ा छोटा पड़ जाए। तुम अभी यहीं रहो, जब मैं बाहर निकल आऊं तब तुम भाग जाना। बोले ठीक है। चूहा रुक गया। अब तो चूहा के रुकते ही सांप बाहर निकला,
सांप तो थोड़े से छेद से भी बाहर निकल सकता है। सांप आज जैसे ही बाहर आया और बाहर आकर सांप ने उस चूहे को पकड़ा। अब तो चूहा कहने लगा, मामा जी ये क्या कर रहे हो? आपने तो मुझसे कहा था कि मैं आपको खाऊंगा नहीं। सांप ने कहा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग होते हैं। ये तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे इस पिटारी से बाहर निकलना था, और तुमको खा इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे भूख लगी है। ये भगवान कहते हैं कि तुम इसी प्रकार से कूटनीति अपनाना, जिससे कि इस कूटनीति से पहले तो उन दैत्यों से संधि कर लो, मित्रता कर लो। जब समुद्र मंथन हो जाए तब अमृत तुम लोग अकेले पी जाना, दैत्यों को देना ही मत। बोले ठीक है। अब तो सभी देवता पहुंचे हैं दैत्यराज बलि के पास में। देवताओं को देख करके दैत्य इनको मारना चाहते थे, लेकिन बलि ने रोक दिया कि यह निहत्था है, ये लोग निहत्थे हैं, इनको छोड़ दो। देवताओं को छोड़ा, पूछा भैया क्यों आए हो? देवताओं ने कहा, भैया हम लोगों की मम्मियां तो अलग अलग हैं लेकिन पापा तो एक ही हैं, इसलिए हम लोग भाई भाई हुए। जब हम लोग भाई भाई हैं तो आपस में लड़ झगड़ क्यों रहे हैं? फिर क्या करें? तब कहते हैं कि हम लोग समुद्र मंथन करने जा रहे हैं, उसमें से अमृत निकलेगा, तुम भी हमारे साथ में आ जाओ, थोड़ा सा सहायता तुम करना, थोड़ी सी हम करेंगे। हम लोग समुद्र मंथन करके अमृत को निकालेंगे और फिर उस अमृत को पी लेंगे, तुम भी अमर हो जाना और हम भी अमर हो जाएंगे। दैत्यराज बलि ने स्वीकार कर लिया है। अब तो सबके सब मंदराचल पर्वत के निकट पहुंचे हैं, किसी से भी मंदराचल पर्वत उखड़ नहीं रहा था। अब फिर तो भगवान ने अपने बाएं हाथ से मंदराचल पर्वत को उखाड़ा है और गरुड़ की पीठ पर रखा है। गरुड़ जी उस मंदराचल को समुद्र के किनारे लेकर के आए हैं, समुद्र में डाला। उसी समय बासुकी नाग प्रकट हुआ है। देवता लोग बासुकी नाग के मुख की ओर लगने लग गए। दैत्यों ने कहा, सुनो, मुख श्रेष्ठ होता है इसलिए तुम लोग मुख की ओर लग रहे हो। समुद्र मंथन तब होगा जब हम भी मुख की ओर लगेंगे, तुम लोग पूंछ की ओर लगो। बोले ठीक है। शुभ कार्य में लड़ाई झगड़ा क्यों? तब तो देवता लोग पूंछ की तरफ हो गए, इधर दैत्य मुख की ओर हो गए। जैसे ही बासुकी नाग को मंदराचल पर्वत से लपेटा गया, अब तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। सभी देवता भगवान से कहने लगे, प्रभु मथनिया तो डूबी जा रही है, मथेंगे काहे से? जब मथानी ही नहीं होगी तो मक्खन काहे से निकलेगा, दही कैसे मथा जाएगा? भगवान ने कहा, तुम लोगों ने गणेश जी का स्मरण किया? बोले नहीं। जब तुमको सबको मालूम है कि गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं, फिर तुम लोगों ने गणेश जी का स्मरण क्यों नहीं किया? जाओ पहले गणेश जी का स्मरण करो। अब तो सभी देवताओं ने मिलकर के नेत्र बंद करके गणेश जी का स्मरण किया है, और जैसे ही गणेश जी का स्मरण किया, इधर भगवान ने कच्छप रूप धारण किया है। बोलिए श्री कच्छप भगवान की जय। मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया है। मंदराचल पर्वत समुद्र से ऊपर उठा है। भगवान ने कहा, अब तुम लोग समुद्र मंथन प्रारंभ करो। बेचारे देवता और दैत्य धीरे 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 मथानी चला रहे हैं। भगवान ने कहा, थोड़ी ताकत से मथानी चलाओ। बोले प्रभु इससे ज्यादा ताकत तो हमारे अंदर है ही नहीं। भगवान ने कहा, तो फिर इतनी ताकत से तो अमृत की बात छोड़ो, एक छोटा सा जहर भी नहीं निकलेगा। यदि अमृत निकालना है तो ताकत तो लगानी ही पड़ेगी, लेकिन तुम लोगों के बस की बात नहीं है। फिर तो भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया है, और चतुर्भुज रूप धारण करके मंदराचल पर्वत के बीच में खड़े हो गए हैं। दो हाथों से देवताओं की सहायता करते हैं और दो हाथों से दैत्यों की सहायता करते हैं। धीरे धीरे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। लोगों को लग रहा था
कि समुद्र से अमृत निकलेगा, लेकिन जो समुद्र की गंदगी थी ना, वह गंदगी हलाहल नाम के जहर के रूप में परिणित होकर के बाहर निकला। सभी लोग उस हलाहल जहर से भयभीत होने लग गए। अब तो भगवान से सभी लोग कहने लग गए, हम लोग क्या करें, यह हलाहल जहर हम सभी को जलाए जा रहा है। भगवान ने कहा, एक काम हो सकता है क्या, तुम में से कोई एक इस जहर को पी लो, एक तो मर जाएगा, बाकी सब के सब बच जाओगे। अब तो सभी लोग एक दूसरे का मुख देख रहे हैं। कोई कहता है, अरे इंद्र तुम ही पी लो ना। नहीं नहीं, मैं देवताओं का राजा हूं, मैं मर जाऊंगा तो फिर साम्राज्य कौन करेगा। नहुस ने कहा कि मैं कर लूंगा, तुम मर तो जाओ। सभी एक दूसरे से कहते हैं, लेकिन कोई भी मरने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। संसार का परम सत्य यही है कि कोई भी मरने के लिए राजी नहीं है। सब एक दूसरे का मुख देख रहे हैं। अब तो जहर ज्यादा ही फैलने लग गया। तब सभी देवताओं ने भगवान से ही कहा, प्रभु अब तो आप ही कुछ करो। भगवान ने कहा, एक बात बताओ, सारे देव यहाँ मौजूद हैं, सारे देव यहाँ बैठे हुए हैं। बोले हाँ, सभी लोग विराजमान हैं। सभी देवताओं ने सहायता भी की होगी। बोले हाँ, इतना बड़ा शुभ कार्य कर रहे हो, सभी देव तो आए हो, लेकिन महादेव कहाँ हैं? देव तो यहाँ हैं, लेकिन महादेव कहाँ हैं? तब किसी ने कहा, हमारे महादेव तो कहीं पड़े होंगे। किसी ने कहा, भगवान शिव तो अवधर दानी हैं, वो पता नहीं कब क्या करते हैं, कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कैसे अपने भक्तों के दुखों का हरण करते हैं, वो स्वयं नहीं जानते हैं। जब वो ही नहीं जानते तो हम क्या जानेंगे। किसी ने पूछा, तो क्या वो अनाड़ी हैं? बोले नहीं, हमारे भोले बाबा तो अनाड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको जो अनाड़ी समझेगा वही सबसे बड़ा अनाड़ी होगा। मेरे भोले बाबा सभी का दुख दूर करने वाले हैं, सभी के संकटों को हरण करने वाले हैं। उन्हें अनाड़ी तो समझो ही मत। अरे मेरे भोले बाबा को एक बार सभी लोग जोर से जयकार बोल, शंकर भगवान की जय हो। अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, जय हो। भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला, मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला, मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला, मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला। और सर्पों को देख कर सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो।
भोले बाबा के हाथ में है डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू। और डमरू को देख कर, डमरू को देख कर मैदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के संग में है नंदी, 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 मेरे भोले बाबा के संग में है डमरू। और नंदी को देख कर, नंदी को देख कर व्यवहारी मत समझो, नंदी को देख कर व्यवहारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। छाला मेरे भोले बाबा के तन पे छाया। ओ मेरे भोले बाबा के तन पे मृग छाला, मेरे भोले बाबा के तन पे छाला। मृगछाला को देख कर, मृगछाला को देख कर शिकारी मत समझो, मृगछाला को देख कर शिकारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो। हाँ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। बोल शंकर भगवान की जय। फिर तो सभी लोग